अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट। चैप्टर का नाम है, नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट URL लिख दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 आ रही है हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास अब फर्स्ट और उसका थर्ड पार्ट है, और उसके आगे क्या है, 4 पार्ट मजीद हैं, A B C और D, ठीक है। वो चारों चीज़ें हमने इसी के अंदर फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या आ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1/√x-1, और जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है जी, x² + 1 का स्क्वायर है। और यहाँ पर जो एक लिमिट दे दी गई है वो कह दी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 1 आ गया तो 1 - 1 क्या बनेगा, 0। समथिंग ओवर 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए हम x को 1 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ए पार्ट जो है वो क्या हमने फाइंड करना है जी, कि f ऑफ g ऑफ x है, ये हमने फाइंड आउट करना है। बी पार्ट क्या आ रहा है जी हमारे पास, के g ऑफ f ऑफ x है, वो हमने फाइंड करना है। सी पार्ट क्या आ रहा है जी, f ऑफ x है, और डी पार्ट क्या आ रहा है जी हमारे पास, g ऑफ x है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। ए पार्ट आएगा। सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, ये बता दूं दोबारा फिर, कि इसको फॉग, गॉफ, फॉफ और गोग नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये f ऑफ g ऑफ x है, ये g ऑफ f ऑफ x है, f ऑफ x है, और g ऑफ x है। मैथमेटिकल सेंस में इसको इस तरह पढ़ना है आपने। ये क्वेश्चन किस तरह मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा लफ्ज़ में देखा जाए तो। सबसे पहले हम पहला पार्ट ए करते हैं, वो क्या है जी, f ऑफ g ऑफ x है, ये हमने फाइंड करना है। लिखने का तरीकाकार क्या है कि f को ऐसे रहने देते हैं, o की जगह पर हमने ब्रैकेट लगा देनी, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर g ऑफ x लिख दिया, ठीक है जी। f एज इट इज रहने दिया। g ऑफ x क्या आ रहा है हमारे पास, g ऑफ x ये है x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही। अब ये वाला जो सारे का सारा हिस्सा लिखा है फंक्शन, ये क्या बन गया, ये बेसिकली x बन गया। अब हमने इसको x पढ़ना है, f ऑफ x है अब ये, और f ऑफ x है क्या, f ऑफ x ये वाला है। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने क्या, ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देनी, सिंपल सी बात है। पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1/√ऑफ क्या है, x - 1 है, तो x की जगह पर अब हमने ये रख देना है सारे का सारा, क्योंकि ये सारे का सारा क्या बन गया, x बन गया अब, ठीक है। तो क्या आएगा, x² + 1 का स्क्वायर, और साथ में -1। ये -1 कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया, ये वाला -1। सिर्फ हमने x की जगह पर ये सारे का सारा रखा है, बाकी तो सारा ये वाला भी 1 है वैसे ही है, ये वाला 1 भी वैसे ही है, स्क्वायर रूट भी वैसे ही है, ठीक है जी। अब साफ सारा स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ओपन करना पड़ेगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो कर दें, किस तरह होता है भला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी x² है, तो इसलिए क्या आएगा, x² का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म के अंदर x² आ रहा है, तो x² का स्क्वायर, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि। उसके बाद फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा देना है, फिर उसके बाद 2 फार्मूले में आता है, आपको पता है। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, x², फिर मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड होती है, तो सेकंड क्या आ रही है, 1 आ रही है, वो भी लगाएंगे हम यहाँ पे। 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म ये वाली, सेकंड टर्म ये वाली। इस फार्मूले को आप इस तरह याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको याद रहेगी असल चीज़ क्या है, ठीक है जी। अब स्केयर इनके जो हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लें। 2 ज़रब 2 कितनी होती है, 4। ये बात याद रखनी है, ये पावर है और ये आगे उसकी पावर है, तो पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। 2 ज़रब 2 4, अगर यहाँ पर 3 आ जाएगा ना तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका क्यूब है, ऐसे नहीं करना। फिर 2 ज़रब 3 6 होगा, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। +1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, प्लस ये 2 को x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2x², और फिर 1 के साथ करेंगे तो यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -1 +1 कट गए, ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मसलन आप इसको x⁴ + 2x² ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये एक आ क्या रहा है, ये सारा f ऑफ g ऑफ x है, किसके इक्वल है जी,
1/√ऑफ x पावर 4 प्लस 2x²। यही आ रहा था, मैंने यही लिख दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो क्या, इन दोनों में x² आ रहा है तो हम x² कॉमन कर लेते हैं। x² कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा, पावर 2 कॉमन कर ली तो पीछे क्या बची, 2 ही बची ना, 4 थी टोटल, 2 बाहर निकाली, 2 पीछे बच गई, प्लस ये x² सारे का सारा बाहर निकालिए, पीछे क्या बचा, सिर्फ 2। तो ये अब x² आ रहा है, स्केयर का अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन इसका तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। तो ये जब स्केयर अंडर रूट से कट गया तो ये बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x² प्लस 2। ये भी ठीक है आंसर, ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। तो f(g)(x) क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है। उम्मीद है कि समझ लगी होगी। ये भी ए पार्ट किया हमने, ठीक है जी। ये क्या है, ये ए पार्ट है। अभी हमने सेकंड बी, सी और डी भी करने हैं। ये नया पेज ले लिया जी। बी पार्ट क्या आ रहा है इसका देख लेते हैं जी। बी पार्ट है जी, ये पहले हमने f(g)(x) किया था, तो अब g(f)(x) है, सिंपल सी बात है। ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो g(f)(x) क्या आता है हमारे पास, किस तरह लिखा जाता है, g लगाकर o की जगह पर क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर f(x) आ गया। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पहले नहीं काम किया जो मुझे करना चाहिए, वो क्या जी कि f(x) किसके इक्वल आता है इस क्वेश्चन में, वो आता है 1/√(x-1) और g(x) क्या आता है जी, वो आता है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब g तो ऐसे लगा देते हैं, f(x) की क्या वैल्यू आ रही है, 1/√(x-1) आ गया, ठीक है। अब ये सारे का सारा क्या बन गया, ये x बन गया। अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ पर रखनी है, g(x) की जगह पर। ये अब आ रहा है ना g(x), तो x की जगह पर क्या रखेंगे, ये सारे का सारा उसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 1 और उस सारे का स्क्वायर। कैसे, दोबारा बता देता हूँ आपको। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/(x-1) स्क्वायर रूट, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी सारे का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, +1, तो +1 लगा दिया। अब ये देखें, इस g(x) में इस पूरे का भी स्क्वायर है यहाँ पर, ये देखें गौर करें ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको भी मिलेगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। आपको पता है कि 1 की पावर 2 आए, 3, 4 जितनी मर्जी है, 1 को 1 ही रहेगा ना। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे का बचा x-1, ये वाला +1 ऐसे ही रहेगा और इसकी पावर 2 आ गई। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, चूँकि बटा आ रहा है, दरमियान में प्लस आ रहा है, तो क्या करते हैं, एलसीएम, x-1 एलसीएम आ गया, ये और ये कट के 1 बचा, प्लस इसको अब इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x-1 आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है जी। -1 +1 कट के पीछे के बचा x/(x-1) उसका होल स्क्वायर। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग स्क्वायर दे देंगे तो वो भी ठीक है, यानी कि इस तरह, ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। ये क्या है हमारे पास, g(f)(x) है, ठीक है जी। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x², इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, वो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और प्लस फिर क्या आएगा, ओह सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। g(f)(x) मज़ीद कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। x² है, फिर -2x, तरतीब दे दी है बस। सच्ची बात बताऊँ, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन हमें मजबूरी होती है जी कि जिस तरह किताब का आंसर वैसा ही आना चाहिए। लेकिन अगर एक टीचर जिसको वाकई सच्ची में मैथ आता है ना, वो आपका यहाँ तक आंसर भी एक्सेप्ट कर लेगा और आपको पूरे पूरे नंबर देगा। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान के जितने भी टीचर हैं वो सारे फजूल हैं, मैं इस मामले में कहता हूँ। वो कहते हैं नहीं जी आंसर मैच करना चाहिए, ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो बुक में है वही कर लें। ये भी पार्ट था, अब आगे सी और डी 2 रह गए हैं, वो करते हैं स्टार्ट। यहीं पे कर लेते हैं जी। सी पार्ट आता है जी हमारे पास, क्या है, f(f)(x) आता है, वो अब हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, f, चलें लिख लेते हैं, f(f)(x) इक्वल आएगा किसके जी, f डाल के o की जगह पर क्या आएगा, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आगे f(x), ठीक है जी। अब आगे क्या आएगा जी, f लिख कर आगे f(x) की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 1/(x-1) आ गया। अब दोबारा हमने क्या करना है, चूँकि ये दोबारा फिर f ही है, तो हमने इस सारे को, ये x बन गया ना, अब इस सारे को उठाकर यहाँ पर रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर x की जगह पर, ठीक है जी। तो हमें लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है जी।
एक्स की जगह पर क्या रख दिया, ये सारे का सारा क्या आएगा 1/√x -1 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है -1, सिंप्लीफाई होता है क्योंकि यहाँ पे बटा आ रहा है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैथ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, नज़र आ रहा है आपको बटा आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है तो एलसीएम लेना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारे टीचर्स ने इसको मुश्किल बनाया है और हमने खुद भी बनाया इसको मुश्किल कि ये पता नहीं क्या है। ये कट जाएगा, पीछे 1 बचेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √x -1। ठीक है, यहाँ तक आंसर ठीक है। अगर आप मज़ीद भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। वो कैसे दिखे, इसको आप डबल रेसिप्रोकल को लेकर ऊपर ले जाएं, ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा, पहले स्क्वायर रूट अलग अलग करने पड़ेंगे, फिर जाएगा, पावर 1/4 भी आएगी। अच्छा जी, वो क्या आएगा। अब उसके बाद आप इसको पावर 1/4 में भी लेके जा सकते हैं, अगर नहीं लेके जाना तो वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है यहाँ पर अगर देखा जाए। अब ये अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट हम और नीचे बटा आ रहा है, अंडर रूट के अंदर बटा आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि √x/y है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट, ये हम इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। अब मसला क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये आ रहा है जी कि √x कुछ इस तरह आ रहा है। डबल जो नीचे वाला आएगा उसका अपना भी अंडर रूट है और ये वाला भी अंडर रूट है, तो ये किस तरह आएगा, ये आएगा √x/y। ठीक है, क्योंकि एक तो इसका अपना आ गया और एक ये वाला है, ये भी इसको मिलेगा। ठीक है जी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √x/, ये पावर कितनी हो जाएगी, इसकी अपनी ज़ाती, ये वाला जो अंडर रूट है इसकी पावर 1/2 है और इसकी भी 1/2 है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 1/4 भी आ सकती है। कुछ इस तरह की चीज़ है, ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो अब ये वाला जो अंडर रूट है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की, और एक ये वाला आ रहा है 2 और एक ये आ रहा है 3 अंडर रूट आ रहे हैं यहाँ पे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो ये मेन अंडर रूट है सब के ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर देंगे, किस तरह कि 1 -√x -1, इस तरह ये इसको दे दिया, फिर बटा डाल के अब यही वाला अंडर रूट इसको भी मिलेगा। किस तरह मिलेगा, ये लें जी, इसको मिल गया, और नीचे ये सारी की सारी चीज़ें यानी कि डबल आ रहा है x -1। ठीक है जी, और अब डबल रेसिप्रोकल लेकर हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो क्या करें, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, √x -1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाली चीज़ ये वाली है तो ऐसे ही रहेगी ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा ऊपर गया, ये नीचे रहेगा। क्या आ रहा है 1 -√x -1। अब फिर गौर करें, एक ये अंडर रूट है, एक ये अंडर रूट है, ये भी इस पूरी टर्म के ऊपर आ रहा है, पूरे डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये भी पूरे न्यूमरेटर में आ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x -1 स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट रहेगा, ये वाला इकट्ठा हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों स्क्वायर रूट इकट्ठे हो जाएंगे, होल डिवाइड बाय शिट, ये मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप ये गलती हो गई, दोबारा ये स्क्वायर रूट नहीं लगना था। अच्छा जी, चूँकि पेज ख़त्म हो गया था, मैंने नया पेज स्टार्ट किया, ये वाला मैं जो है दोबारा लिखने लगा हूँ। ये क्या लिखा है हमने, ये जी x -1 और उसका फिर एक स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय √1 -x -1। ठीक है जी, अब गौर करें कि ये वाला स्क्वायर रूट है, ये इस पूरे बटे के अंदर आ रहा है, ये वाला टर्म है इसके पूरे के ऊपर आ रहा है। इस तरह ये वाला जो अंडर रूट आ रहा है ये इस पूरे के ऊपर आ रहा है। तो चूँकि ये दोनों आ रहे हैं, कुछ इस तरह कह लें कि √x/√y है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक बार लिख सकते हैं x/y। सेम यही काम अब हमने यहाँ पे करना है। वो क्या है जी के स्क्वायर रूट ये वाला और ये वाला एक बार लिखने हैं सिर्फ। ठीक है, नीचे वाला जो है इसको तो लिखना ही लिखना है ना, x -1 ओवर, अब इसको नहीं लिखना क्योंकि ये हमने एक बार लिख लिया बड़ा करके। ठीक है, ये लिखेंगे सिर्फ 1 -√x -1, यही इसका आंसर है। और एक बात मैं बता दूं, बुक में यहाँ पर अंडर रूट नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर हर सूरत में आना है। ठीक है, तो इसलिए मुझसे कमेंट करके ये ना पूछेगा कि किताब का आंसर जो आपके आंसर के साथ मैच नहीं करता है, करेगा भी नहीं क्योंकि उन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने आपको सारा बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूँ। ये सारे के सारा क्या है, f(x), उसकी वैल्यू रख दी 1/√x -1। ठीक है जी, अब ये सारे के सारा क्या बन गया x, इसको उठा के हमने सारे को यहाँ पर रखा है।
तो 1/, वैसे का वैसा ही है, फिर अंडर रूट ये भी वैसे का वैसा ही है, देखिए फिर x की जगह पर क्या रख दिया, ये सारे का सारा 1/√(x−1) -1, ठीक है जी। बटा आ रहा तो क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया, अब क्या आएगा (x−1), ये इसका एलसीएम आ गया, ये देखिए स्क्वायर रूट आ रहा है, इसलिए जब ये डबल रेसिप्रोकल लेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा ना, ये तो खत्म नहीं ना हो जाएगा। अब ये ऐसे कट गया, पीछे 1 बचा, माइनस, फिर उसके बाद ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, आप डायरेक्ट भी लेके जा सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ और ये बड़ी ब्रैकेट सॉरी बड़ा जो है अंडर रूट वो डाल दो, लेकिन मैंने जो कि आपको समझाना था पहले मैंने अलग अलग किया इनको, ये इसको दे दिया अंडर रूट और इसको भी दे दिया, ये वाला जो अंडर रूट है पहले ऊपर वाले को भी अलग डाल दिया और इसके ऊपर भी अलग डाल दिया, तो इसलिए ये डबल अंडर रूट हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद चूँकि ये डबल रेसिप्रोकल है कि ये बटा आ रहा है कि ये बटा आ रहा है, ये वाला बटा और ये वाला बटा, तो इसलिए सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं अंडर रूट जो कि सेम है, ठीक है। ये वाला अंडर रूट भी इस पूरी टर्म के ऊपर आ रहा है, ये वाला भी इस पूरे के ऊपर आ रहा है 1 - (x) के ऊपर, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा, और उसकी मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है, दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये एग्जांपल है कि अगर अलग अलग आए तो हम उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह चूँकि ये और ये अलग अलग आ रहे थे तो हमने क्या किया, इनको इकट्ठा कर दिया, बड़ा डाल दिया अंडर रूट, ठीक है। बाकी ये वाला अंडर रूट तो रहेगा ना, जबकि बुक में आंसर जो है उसमें ये चीज़ मिसिंग है जो कि गलत है, ठीक है जी। अब आ गया जी इसके बाद जी लास्ट पार्ट, डी पार्ट है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया ये। डी पार्ट क्या आ रहा है जी हमारे पास, जी ऑफ एक्स है, ठीक है जी। और जी क्या है, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, (x² + 1) का स्क्वायर। करते हैं स्टार्ट जी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जी ऑफ एक्स को कैसे लिखा जा सकता है कि जी उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट फिर जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब ये वाला जी एज इट, जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है (x² + 1) का स्क्वायर आ रहा है। अब ये सारे का सारा इस स्क्वायर समेत ये सारे का सारा क्या बन गया, x बन गया। अब इस पूरे को उठा के हमने यहाँ पे रख देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर g आ रहा है, जी ऑफ एक्स बन गया ना अब ये, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर गौर 1 का स्क्वायर। अब फिर गौर करें, यहाँ पर x का स्क्वायर है, ये सारा क्या था, x था, तो अब ये वाला स्क्वायर तो रहता है ना, तो वो तो नहीं डाला ना हमने, तो वो अभी डालते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा क्या बन गया था, x था, यहाँ पर चूंकि x का स्क्वायर था तो इसलिए हमने ये स्क्वायर भी डाला है। पीछे का बचा +1 और फिर गौर करें, अब ये वाला स्क्वायर रहता है जो इस पूरे के ऊपर था, तो ये वाला भी डालना है, ठीक हो गया जी। अब इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करें तो टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म (x²), फिर उसके बाद सेकंड टर्म 1, ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया। लेकिन अभी गौर करें कि अभी ये वाला स्क्वायर रहता है, ये वाला, अभी तो सिर्फ ये ओपन किया +1 और फिर इस सारे का स्क्वायर, लंबे चौड़े काम क्या आएगा, x की पावर 4 +1 +2x² आ गया, तो सारे का स्क्वायर +1 और फिर उस सारे का स्क्वायर, लंबा काम है। और इसका आंसर भी बुक के अंदर पीछे गलत दिया है, मैंने अभी चेक किया वो भी गलत है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने सिर्फ इसको ख़त्म कर दिया, इसको लिया ही नहीं है, इस वाले स्क्वायर को 1 + 1 2 कर दिया, बात ख़त्म, ये वाला स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है। जबकि वो गलत है, उसने दिया हुआ 100% श्योर है कि वो गलत है। ये वाला आंसर भी ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि (x² + 1) पावर कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 0 2 4 +1 और उस सारे का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है, यानी कि आप इन दोनों को मिस करके इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो। बुक के अंदर आंसर दोनों का गलत है, सी वाले का भी और डी वाले का भी, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि समझ लग गई होगी आपको, लेकिन अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और आंसर पीछे गलत है उनके ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है जी। मज़े की बात है वैसे कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और पाकिस्तानी कौम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, के इन किताबों को चेंज हुए या पब्लिश हुए कम से कम मेरे ख्याल में 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इनके जो गलतियाँ वो वैसे की वैसी हैं। इस बात से साबित होता है कि ये कौम भी सोई हुई है, इसके अदारे भी सोए हुए हैं और गवर्नमेंट भी सोई हुई है। हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।